नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि फैंटेसी अब ज़्यादा दिन की और नहीं बचेगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आज और राज्यसभा में अगर ये बिल और पास हो जाता है तो फैंटेसी पर परमानेंट बैन लग जाएगा और फैंटेसी के बंद होने के बाद में फिर हमारे इस चैनल का कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहना चाहता हूँ, तो आप लोग आज मुझे थोड़ा सा अपना एक सजेशन दीजिएगा कि ऐसा क्या बनाया जाए इस चैनल पर, ऐसी कौन सी वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें और आप लोगों से हमारी मुलाकातें ऐसे ही चलती रहें। तो आज की इस वीडियो में आपको यही कमेंट करना है। ज़्यादा जो कमेंट्स आएंगे हम उसी को फॉलो करके कोशिश करेंगे कि हम वही स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में। द 100 वुमेन का मैच नंबर 23 है और मैच होगा ओवल इनविंसिबल और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए था आज मुझे, क्योंकि शायद आपको फिर फैंटेसी की ज़रूरत ना लगे, लेकिन कर लीजिए। अगर कहीं कुछ किस्मत साथ दे और फैंटेसी को भी वर्तमान में बैन ना किया जाए तो फिर आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। तो दोस्तों, ये जो मैच होगा ये खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में और इस मैदान के ऊपर अभी तक टोटल 19 मैचेस खेले गए हैं वुमेन्स के, जिनमें से 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। 110 का आपको एवरेज स्कोर देखने मिल जाएगा। आप कहोगे यहाँ 120 लिखा कर 110 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है ना, इसमें कुछ T20 के मैचेस भी जुड़े हुए हैं। अगर हम लास्ट कुछ मैचेस की बात करें तो भैया विकेट जो है वो बहुत अच्छा चला है और बल्लेबाजी को भरपूर मदद मिली है। यहाँ पे ओवल इनविंसिबल ने 150 बनाया था, यहाँ पे मैनचेस्टर ने बनाया था 139 का स्कोर। ये इस साल के मैचेस हैं। अगर हम 2024 के मैचेस की बात करें तो 113 और 120 का स्कोर हमने देखा है। स्कोर करने वाले प्लेयर एलिस कैप्सी थी, जिन्होंने 55 बनाया, नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी। बैट मूनी ने 70 बनाया, ये ओपन कर रही थी। यहाँ दीप्ति शर्मा थी जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रही थी और यहाँ पर एलिस कैप्सी थी जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी। दोस्तों, यहाँ 4 में से 3 मैचेस ऐसे गए हैं जिनमें टॉप 3 ने अच्छा स्कोर कर दिया। लेकिन आप एक चीज जब ये देखेंगे कि जो दोनों टीमें हैं उसमें एक जो टीम है उसके जो दोनों ओपनर्स हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद प्लेयर नहीं है। उनके रिकॉर्ड भी ऐसे कुछ खास नहीं है और ना ही दोस्तों वो उतनी अच्छी प्लेयर है। ऐसे में पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर वो टीम पहले बैटिंग करती है जिसके ऊपर की प्लेयर बेहतर नहीं है तो वहां चांसेस होंगे कि आपको 3 नंबर या 3 नंबर के बाद की प्लेयर अच्छा स्कोर करके दे। लेकिन एक टीम ऐसी है जहां पर आपको टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा मिल रहा है, इसीलिए वहां चांसेस अच्छे हैं कि वो आपको टॉप ऑर्डर के प्लेयर अच्छा स्कोर करके दें। अभी अगर आप सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो बिल्कुल वैसी स्थिति है। सोफिया डंकली ओपन कर रही थी, रेडमैन ओपन कर रही थी, लॉरेन विनफील्ड ओपन कर रही थी, ये अभी भी ओपन कर रही हैं और मैगलेनन भी ओपन करती हैं और कर भी रही हैं। सेकंड इनिंग में तो चारों मैचेस में ओपनर ने ही अच्छी बैटिंग कर दी है। मतलब यहां ना नई गेंद के साथ में बल्लेबाजी करने में दिक्कतें कम आई हैं। अगर आप ये देखेंगे कि जब नई गेंद से बल्लेबाजी करने में दिक्कत कम आई है तो फिर आपको पावर प्ले में स्कोर भी अच्छा मिल रहा है। जैसे 49 पर 1, यहाँ 50 पर 0, यहाँ 36 पर 2 और यहाँ भी लगभग 36 पर 2 का स्कोर था। तो ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 कह सकते हो, पर हम एवरेज 1 विकेट लेकर चलेंगे और लगभग आपको 40 के आसपास का स्कोर देखने मिलेगा। टॉप ऑर्डर स्कोर करके दे रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तो। सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। 43 रन 1 विकेट, 35 रन 1 विकेट, 30 रन 1 विकेट और 46 रन 0 विकेट। तो दोस्तों ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, तुक्का आपको लगाना ही नहीं है कि अगर टॉप ऑर्डर की प्लेयर अच्छा स्कोर कर रही है मतलब बैटिंग विकेट है, नई गेंद के साथ में गेंदबाजों को मूवमेंट नहीं मिल रहा, मतलब टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके देगा, नई गेंद से विकेट नहीं आएंगे। अब जब नई गेंद से विकेट नहीं है तो विकेट गिरेंगे मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में, क्योंकि अगर आप विकेट की काउंटिंग करोगे तो 5, 9, 14, 8, 22 और 6, 28 विकेट। 40 में से 28 विकेट गिरे हैं पहली इनिंग के अंदर पिछले 4 मैचेस में। और अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो 10,
2 12, यहाँ 2 14 और 3 17 विकेट। सेकेंड इनिंग में विकेट्स ज्यादा नहीं गिरे हैं क्योंकि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना ज्यादा आसान हुआ है अगर हम पिछले 2 मैचेस की बात करें तो। हालांकि ये मैच तो खैर टीम ऑल आउट हो गई थी क्योंकि यहाँ 150 बन गया था, और जहां 150 बन गया ना वहां पर तो स्थिति आपको यही देखने मिलेगी। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर चर्चा करें तो 9 विकेट निकाले स्पिनर ने, यहां 6 विकेट स्पिनर के हैं, यहां 5 विकेट जो है वो स्पिनर ने निकाले और यहां 2 विकेट स्पिनर के खाते में है। चूंकि स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ में आपको पेसर्स नजर आती हैं ज्यादातर, और जब नई गेंद से विकेट नहीं आए तो फिर विकेट जब मिडिल ओवर्स में आए तो मिडिल ओवर्स में आपको कौन मिलेगा, या तो स्पिनर मिलेंगी या तो क्या स्पिनर मिलेंगे आपको, और साथ में आपको कुछ पेसर्स नजर आ सकती हैं। यही रीजन है कि आप ये देख रहे हो कि स्पिनर्स को भरपूर विकेट मिले हैं यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ जब मिडिल ओवर्स में विकेट आए तो स्पिनर ने अच्छे विकेट निकाले हैं। ऐसे में जब आप ग्रैंड लीग का जब कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे होगे तो आपके पास में कुछ ऐसी प्लेयर्स है जैसे क्रिस्टी गॉर्डन है, सोफी इस्माइल है, जो कि मिडिल ओवर्स में आएंगी, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करेंगी, उनको ट्राई कर सकते हो, जिनको बहुत कम लोग टीम में शामिल कर रहे हैं। तो ये आपके ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जो ग्राउंड अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, प्लस अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब चलिए दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करते हैं। ट्रेंट रॉकेट ने 91 बनाया तो ओवर इनविंसिबल ने 92 कर लिया। एशले गार्डनर जिनके 43 रन के साथ में ना 2 विकेट भी शामिल थे, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन कैप 3 विकेट, स्लेटर नहीं है, और सोफी इस्माइल को 2 विकेट मिले। यहाँ एनडी क्लर्क का 51 था, अभी नहीं खेल रही, कैप्सी को 35 और सोफी इस्माइल ने यहाँ पर भी 2 विकेट निकाले। फिर लिजी ली का 61 था, क्रिस्टी गॉर्डन को 2 विकेट और एलेक्स स्टोन हाउस को 2 विकेट मिले इस वाले मैच के अंदर। अब ओवल इनविंसिबल की हम बात कर रहे हैं। यहां जो टॉप ऑर्डर है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक टीम का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है जिसमें लॉरेन विनफील्ड, मैगलाइन, एलिस कैप्सी और मार्जिन कैप शामिल है। चारों की चारों प्लेयर तगड़ी हैं, जिसमें मार्जिन कैप बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करती हैं, कैप्सी भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेती हैं। हालांकि जो मार्जिन कैप है ये अपनी 20 गेंदें पूरी डालेंगी। इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पे स्कोफील्ड, अमांडा वेलिंगटन। गेंदबाजी में सोफिया इस्माइल इनके पास है, ट्रेश फेरेंट इनके पास मौजूद है और डेसी गिब्स यहां पर मौजूद है। अब आप आ जाइए सीधा वेन्यू रिकॉर्ड पे। लॉरेन विनफील्ड ने इस मैदान पर 17 पारियों में 377 का स्कोर किया, एवरेज है 31 का और 2 बार 50 है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तुक्के लगाना जानता ही नहीं हूं, मुझे चाहिए पूरे रिकॉर्ड जो काम कर रहे हो। अब आप यहां पर देखें, ये जो 3 प्लेयर आपके पास टॉप ऑर्डर में मौजूद है, तीनों के पास 50 मौजूद है। यहां पे आप देख लें कितनी वुमेन प्लेयर ऐसी हैं जो 50 लगाती होंगी, आप खुद रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं। अब यहां तीनों के पास में 50 से ऊपर का स्कोर जो है वो आया है इनके पिछली कुछ पारियों के अंदर। और मिडिल ओवर और डेथ ओवर में आप देख रहे हैं, मतलब मिडिल की जो प्लेयर्स हैं और जो लोअर ऑर्डर की प्लेयर है वहां पे एकमात्र 50 है जो कि स्कोफील्ड ने लगाया था 14 इनिंग्स के अंदर। रिकॉर्ड्स की भी अगर बात करेंगे तो यहां से यहां तक आपको ठीक ठाक एवरेज मिलता है, नीचे का एवरेज उतना कुछ खास नहीं है। तो जो हम पीछे बात कर रहे थे कि टॉप ऑर्डर की प्लेयर आपके लिए अच्छी चॉइस है दोनों इनिंग्स के अंदर, वो आपको यहां समझ में भी आ रहा होगा ऐसा क्यों है। ये तीनों प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं। अब आप आइए बॉलिंग में, तो कैप्सी को तो खैर 11 विकेट मिले हैं, ज़्यादा बॉलिंग नहीं करती। मार्जिन कैप को मिले हैं 22 विकेट्स। इसके बाद अमांडा वेलिंगटन को 10 में 10। सोफी इस्माइल इस मैदान पे 4 निकाल चुकी हैं, तो फेरेंट निकाल चुकी हैं 15 विकेट। अब आप आ जाइए सीधा सबसे पहले विनफील्ड पे। लॉरेन विनफील्ड 3 मैचेस में फ्लॉप हो रही है, 2 मैचेस में स्कोर किया है, 21 पारियों में 23 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है। चूंकि मैं इनको टीम में नहीं रखता, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि इस ग्राउंड पर टॉप ऑर्डर ने ठीक खेला है, इसीलिए मैंने विनफील्ड को टीम में रखा। पर मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा कि अगर आप विनफील्ड को टीम में नहीं रखना चाहते हो तो आप किसको पिक कर सकते हो, वो आप देख लेंगे, क्योंकि यह है विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको नजर आएंगी। और सामने वाली टीम की जो प्लेयर है जो कि टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करती है, पर उसने भी कुछ खास नहीं किया, पर वो भी टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करती है। लेग स्पिन इनको 3 बार आउट पहले कर चुकी है, तो एक आपको यहाँ पे मिलती है एलाना किंग। इसके अलावा लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने दिक्कत है तो एलेक्सा स्टोन हाउस नजर आएंगी। फिर आप आओगे मैगलेनिन पे, जिन्होंने 4 मैचेस में वो बैटिंग की है कि ये ड्रीम टीम में आ गई।
इसीलिए ये कंफर्म है, चूंकि टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर रही हैं। रिसेंटली भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपको 30 का बैटिंग एवरेज देखने मिल जाएगा। इसके बाद आप आएंगे नंबर 3 एलिस कैप्सी पे। कैप्सी लगभग 10 से लेकर 15 के बीच आपको पारियां खेलती 10 से 15 के बीच गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी, ठीक है। और साथ में करेगी बल्लेबाजी। 22 का बैटिंग एवरेज, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर और 21 विकेट शामिल है। ये वो तीसरी प्लेयर है जो आपकी स्मॉल लीग में बिल्कुल कंफर्म है। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 गेंदों में 2 बार और लेग स्पिन के सामने 7 बार आउट हो चुकी हैं। अब जो एलाना किंग है ये ऑलमोस्ट टीम में जगह बना रही, क्योंकि अभी 3 में से 2 प्लेयर को तो आउट करने वाला रिकॉर्ड इनके पास है। फिर इसके बाद अगला नाम है मार्जिन कैप का, जिनको मैक्सिमम लोग कैप्टन ही बनाने वाले हैं। कारण है कि दोस्तों एक तो 20 गेंदें पूरी डालेंगी प्लस आपको चौथे नंबर पे बल्लेबाजी देंगी। हालांकि बैटिंग इनकी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो 34 इनिंग में मात्र तो 31 का एवरेज है, जिसमें एक ही बार 50 है। बस जो चीज़ इनकी बेहतर है वो है गेंदबाजी, जिसमें इनके पास 48 विकेट है। थोड़ा मुश्किल होगा इस मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ नई गेंद के साथ विकेट नहीं और ये ज़्यादातर गेंदबाजी नई बॉल के साथ में करती हैं। लेकिन जो सामने वाली टीम की बल्लेबाजी है ना टॉप ऑर्डर की, वो भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं तो 1 विकेट में मान के चल रहा हूँ। इसके बाद अगला नाम है स्कोफील्ड का। यहां तक आना रिस्क रहेगा, लेकिन अगर आना चाहते हो तो कब आओगे, तो आपके पास छोड़ने के लिए एक मात्र प्लेयर है लॉरेन विनफील्ड, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो स्कोफील्ड ना स्मॉल लीग में तो जगह नहीं बना पा रही है। अब ग्रैंड लीग में तो ऐसा है कि आप मैगलेनिन को छोड़ के ले लो, क्योंकि वहां तो आपको सीधा सीधा रिस्क लेना है। पहले बैटिंग करते हुए 2.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 4.50 है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, 5 बार पहले आउट हो चुके हैं इसी गेंदबाजी के सामने, और क्रिस्टी गॉर्डन इस तरह की बॉलिंग करती हैं। फिर आती है एमांडा वेलिंगटन। एमांडा वेलिंगटन आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करेंगी। अगर हम सिर्फ बॉलिंग की बात करें तो 59 विकेट है, जिसमें ऑलमोस्ट 1-1, 2-2 विकेट हर मैच में इनके खाते में आए हैं। 86% लोगों ने टीम में रखा है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में 5 विकेट निकाल चुकी हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 28 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 31 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद अगला नाम है जो गार्डनर का, छोड़ दीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके काम इतना नहीं आएंगी है। फिर है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन रिस्की पिक है, इसलिए मैं यहां पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ये मेरी स्मॉल लीग की टीम में शामिल नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आओगे डेसी गिब पे, यहां पर भी मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, 14 इनिंग में मात्र 7 विकेट है। फिर आप आइए सोफिया इस्माइल पे, इसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 13 का है, लेकिन ये आपके जीएल ग्रैंड लीग में काम आ सकती है। कारण है एक तो 35 इनिंग में 28 विकेट है, प्लस इस टीम के सामने जब पहले गेंदबाजी की है तो 2 इनिंग में 4 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। और लास्ट में है टैश फेरेंट, जो कि ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाल रही हैं, आपके 30 पॉइंट बिल्कुल सेव कर रही हैं। तो ये आपकी टीम में बिल्कुल कंफर्म है। पहले बैटिंग बॉलिंग करते हुए 3 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अब आप आइए ट्रेंट रॉकेट्स पे। ट्रेंट रॉकेट के जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ब्रॉनी स्मिथ और नताशा मिलती हैं, फिर आपको मिलती है कमाल की प्लेयर नेट सीवर, गार्डनर, और इसके बाद फिर हैदर ग्राहम है। फिर यहाँ बल्लेबाजी खत्म है इनके पास। नई गेंद के साथ में आपको क्रिस्टी गॉर्डन प्लस डेथ में मिल जाएंगी। इसके अलावा एश्ले गार्डनर आपको मिल जाएंगी और एलाना किंग मिडिल ओवर्स में। अब आप यहाँ रिकॉर्ड देखेंगे ना तो ब्रॉनी और नताशा ने मैचेस खेले हैं, 9 में 163, 18 का एवरेज और रेत का 20 का एवरेज है। और हैदर ग्राहम ने 2 इनिंग में 11 रनों का स्कोर किया है। बॉलिंग के अगर हम रिकॉर्ड्स की चर्चा कर लें तो एलेक्स स्टोन हाउस को मिले हैं 4 विकेट और क्रिस्टी गॉर्डन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मैदान पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छी प्लेयर है, क्योंकि यहाँ मिडिल ऑर्डर के विकेट मिलते हैं, स्टोन हाउस के विकेट और क्रिस्टी गॉर्डन के विकेट आपने देख लिए। अब पहला नाम है ब्रॉनी स्मिथ का, जिन्होंने एक बार 42 और एक बार 29 का स्कोर किया, जिसकी वजह से लगभग 60% लोग इनको टीम में रख रहे हैं। पर मैं चाहूंगा कि एक ऐसा रिस्क ले लिया जाए जहां अगर कोई वो एक गेंदबाज को एक्स्ट्रा पटक लिया जाए, अगर गलती से भी वो गेंदबाज 2 विकेट निकाल गया तो आपको 1 साइडेड प्लस कर देगा, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 0.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 बार 100 है और 19 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म मीडियम ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देती है। सोफिया इस्माइल प्लस टैश फेरेंट इनके यहाँ पर मौजूद है।
फिर अगला नाम है नताशा का। अगर आप विकेट कीपिंग सेक्शन में एक बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो विनफील्ड के स्थान पे आप यहां आ जाओ। यहां ना ग्लव्स से स्कोर ज्यादा मिला है, क्योंकि बल्ले से अभी तक 20 का आंकड़ा पार नहीं किया। सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार आउट हो चुकी है, और राइट आर्म मीडियम के सामने ये 12 बार, प्लस लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुई हैं। तो यहाँ पे वही नाम है, डेसी गिव, टैश फेरेंट, एमांडा वेलिंगटन आपको नजर आएंगे। अब अगला जो नाम है वो है नेट सीवर का। ये गेंदबाजी ना भी करे तो भी आपके लिए टीम में जरूरी है, क्योंकि ये बल्लेबाजी करती हैं। अब चूंकि बैटिंग के लिए, कैप्टनसी के लिए हमारे पास दूसरी चॉइस है मार्जिन कैप के तौर पे, तो ये एज अ प्लेयर टीम में है। अगर बॉलिंग करती हैं तो फिर हम इनको कैप्टन जरूर बनाते हैं। 43 का बैटिंग एवरेज और 28 विकेट इनके खाते में शामिल है। इसके बाद अगला जो नाम है वो गार्डनर का है। गार्डनर को तो खैर आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कब ये 3 से 4 विकेट मार देंगे आप देखते रह जाओगे। 40 इनिंग 45 विकेट है, 98% लोगों ने रखा है, तो सबको पता है कि कैसी प्लेयर है, इसलिए यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा टीम में पटको इनको और वाइस कैप्टन बना लो। जोडी पे अभी मत आना, कोई आपको आवश्यकता नहीं लगेगी, यहां छोड़ दीजिए। इसके बाद हेदर ग्राहम है, ये बॉलिंग कर रही है राइट आर्म मीडियम में। 39 इनिंग में 49 विकेट ये निकाल चुकी हैं। जब इन्होंने पहले बॉलिंग की है तो 25 है, सेकंड बॉलिंग में 24 विकेट्स हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब आप आ जाइए एलेनोर पे, छोड़ दीजिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लेना। एलाना किंग ये अच्छी प्लेयर है, इनको मत छोड़ना, लगभग 1 विकेट आपको बहुत आराम से देंगी। 33 इनिंग में 44 विकेट है। फिर आपको मिलते हैं एलेक्स स्टोन हाउस, जिनको अभी तक विकेट नहीं मिला है, 24 इनिंग में 16 विकेट निकाल चुके हैं। हाल फिलहाल में एक आध एक टीम में ग्रैंड लीग में रख सकते हो, स्मॉल लीग में आपके काम नहीं आ पाएंगे। फिर क्रिस्टी गॉर्डन, मैंने इस मैच में गॉर्डन पर रिस्क लिया है। अगर आप चाहें तो आप सोफी स्मेल पर ये रिस्क उठा सकते हैं, ये दोनों में से एक रिप्लेसमेंट आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। 23 विकेट पहले बॉलिंग करते हुए, सेकंड बॉलिंग करते हुए 26 विकेट इन्होंने निकाले हैं, और लास्ट में नाम है कैसिडी का, जिन्होंने 20 इनिंग में 14 विकेट मात्र दिए हैं। अब आप सीधा चलिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। मार्जिन कैप गार्डनर, एलिस कैप्सी, हेदर ग्राहम, नेट सीवर और एलाना किंग यहां पर मौजूद हैं, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम करेंगे। अब बात करें अगर टीम कॉम्बिनेशन की, दोस्तों यहां हमने लॉरेन विनफील्ड, मैग्लेनिन, नेट सीवर, मार्जिन, एमांडा वेलिंगटन, हेदर ग्राहम, कैप्सी, गार्डनर, एलाना किंग, टैश फेरेंट और क्रिस्टी गॉर्डन को टीम में रखा हुआ है। अब कौन कौन सी प्लेयर ऐसी जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं? एक आप रिप्लेस कर सकते हैं एमांडा वेलिंगटन को सोफिया स्मेल से, या फिर क्रिस्टी गॉर्डन से। ये 2 प्लेयर ऐसी हैं जिनसे आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। ग्राहम से आप फैब फ्रैंकलिन को ले सकते हैं। अब अगर हम यहां पर आए तो विकेट कीपर टू विकेट कीपर का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है नताशा व्रेत का। इसके अलावा अगर एलेक्स स्टोन हाउस को जगह देनी है तो फिर यहां से एकमात्र वही प्लेयर है वेलिंगटन, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी कोई भी प्लेयर ऐसी नहीं है जो रिप्लेस के लिए अवेलेबल हो। तो ये वो चीज़ थी जो आपको बताती है कि आपको किस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार करना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना काम पूरा किया और आप लोगों को सही तरीके से समझाया है। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, प्लस ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि कौन सा चैनल बनाया जाए, जिससे कि आप लोगों से जो जुड़ाव है वो बना रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।